Hello friends, welcome again in our high-tech competition classes. So friends, today we will discuss on pronoun. So let's know about it. Pronoun जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Pronoun is a substitute word that we use to stop the repetition of noun word. तो pronoun हमारे वो वर्ड हैं जो हम noun words के स्थान पर यूज करते हैं. रीजन, हम noun words के रिपीटेशन को रोकने के लिए उनका यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल पर आते हैं. अब रीता राइट्स अ लेटर. रीता एक पत्र लिखती है. यहाँ पर एक रीता के बारे में बात हो रही है, ठीक है. और रीता के बारे में हम दो तीन पॉइंट्स देखेंगे. तो सेकंड पॉइंट है रीता रीड्स द लेटर डेली. रीता जो है पत्र डेली पढ़ती है. थर्ड पॉइंट है रीता वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग द लेटर. रीता जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती है, लेटर पढ़ती है. तो यहाँ हम देख रहे हैं किसी एक पर्सन की बात बार बार की जा रही है. यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, जबकि आप किसी भी पर्सन के बारे में कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं उसके बारे में जो बातें आप कर रहे हो. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रीता को मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. यानी कि जो नाउन है उसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है. टॉपिक से हटकर एक बार एक चीज हम रिमाइंड करते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था. रीता जो है एक नाउन है. नंबर बेस्ड नाउन अगर हम देखें तो ये सिंगुलर नंबर है, और जेंडर बेस्ड नाउन देखें तो ये फेमिनिन है. केस बेस्ड नाउन देखें तो ये क्या आ जाएगी, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव. रीजन, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. और आप यहाँ देख ही रहे हो फेमिनिन है, ये गर्ल है एक, और इसी तरीके से सिंगुलर है, अकेली रीता है, इसके बारे में बात हो रही है. तो हमने पीछे की क्लास का जो रिवीजन था वो इस एग्जाम्पल से किया. आप समझते हैं आगे. रीता के बारे में हमने 3 पॉइंट्स लिए जो कि बार बार हमें रीता के बोलने से स्टार्ट करने हैं. तो मैं रीता की जगह शी यूज कर सकती हूँ, ठीक है. तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस लिए बाद वाले, जबकि पहले सेंटेंस को मैंने यहाँ चेंज नहीं किया. इसका भी रीजन है, जिसके बारे में हमसे बात की जा रही है यानी कि जो हमारा नाउन है वो पहले सेंटेंस में तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, उसका जिक्र हमें करना पड़ेगा. तो यहाँ हम देख रहे हैं रीता राइट्स अ लेटर. रीता पत्र लिखती है. स्टार्ट हमने कर दिया उसके नाम से, यानी कि नाउन हमें पता चल गया. अब इस नाउन के स्थान पर हम शी यूज कर रहे हैं. शी यूज कर रहे हैं क्योंकि शी किसके लिए होता है, वह यानी लड़की के लिए. तो सेकंड पॉइंट को मैंने चेंज किया, शी रीड्स द लेटर डेली. तो यहां हम चेंज कर रहे हैं शी रीड्स इट डेली. तो मैंने द लेटर जो है या लेटर, इसको मैंने किस में चेंज किया, इट में. इसी तरीके से जो हमारा थर्ड पॉइंट है रीता वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग द लेटर. तो यहाँ रीता की जगह फिर से हमने क्या किया, शी लिखा, और लेटर को हमने क्या लिख दिया, इट लिख दिया. और क्योंकि वो इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रही है तो ये जाहिर सी बात है कि वो अपनी इंग्लिश, तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, हर यूज किया. ये तीनों ही वर्ड हमारे क्या है, प्रोनाउन है. अब एक बार फिर से देखते हैं. रीता राइट्स अ लेटर, नो चेंज. रीता रीड्स द लेटर डेली, शी रीड्स इट डेली, ठीक है. कन्वर्ट कर दिया हमने नाउन टू प्रोनाउन में. थर्ड पॉइंट, रीता वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग द लेटर, शी वांट्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश बाय रीडिंग इट, ठीक है. तो ये 3 पॉइंट्स थे जिससे आपको समझ में आया होगा कि हम चेंज कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. आगे देखते हैं अब. सो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के काइंड्स को हम टेबल से समझते हैं. फर्स्ट है हमारा पर्सनल, सेकंड पोजेसिव प्रोनाउन, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक. तो समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन. यहां हम देखेंगे आई एज अ सब्जेक्ट है जिसको कन्वर्ट एज अ ऑब्जेक्ट किस में किया जाएगा, मी में. इसी तरीके से वी को ऑब्जेक्ट के रूप में किस में चेंज किया जाएगा, अस में. यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, ठीक है. तो यहाँ 2 चीजें हैं जो हमें सेम देखने को मिल रही हैं. अब समझते हैं. मैंने यह मार्कर जानवी को दिया, ठीक है. तो आई गेव दिस मार्कर टू जानवी. तो यहाँ एज अ सब्जेक्ट बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है. तो मैं यहाँ आई के तौर पर हूं, ठीक है. जानवी ऑब्जेक्ट है तो जानवी का हमने नाम यूज किया. अगर ये बोला जाए कि जानवी ने मुझे यह मार्कर दिया, तो जानवी गेव दिस मार्कर टू मी, तो मैं यहाँ क्या हो जाऊंगी, मैं ऑब्जेक्ट हो जाऊंगी. जबकि सब्जेक्ट कौन रहेगा, सब्जेक्ट जानवी है. तो मेरा जो सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के रूप में जब थी तब मैंने आई यूज किया. एज ए ऑब्जेक्ट जब मैं अपने आप को डिफाइन करूंगी तो मुझे क्या यूज करना है, मी यूज करना है. इसी तरीके से आप बाकी को भी यूज करोगे, ठीक है. अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पर. यहाँ पर माई, माइन, यू, योर, और अर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स. अब देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है. अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पर या एडजेक्टिव पर.
तो यहाँ देखेंगे कि ये जो शब्द हैं वो कहाँ यूज होते हैं, नाउन से पहले। जैसे मैंने लिखा पेन, एक नाउन है, इससे पहले अगर मैं माई लगा देती हूँ, माई पेन, तो ये जो पेन है इसकी विशेषता क्या है कि किसका है, ये मेरा है। तो एडजेक्टिव के रूप में आप किसको पाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन को। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख देती हूँ, दिस पेन इज माइन, यह पेन जो है मेरा है, यह मेरा पेन है। तो इस पर मैंने क्या जताया, राइट जताया, अधिकार जताया। तो यानी कि देयर इज नो डाउट कि ये पेन किसी और का भी हो सकता है, ये पेन मेरा है तो मेरा है। तो यहाँ पर माइन जो शब्द है वो क्या कर रहा है, एक दबाव डाल रहा है किस पर, पेन के मेरे होने पर। इसी तरीके से यू, योर, आर, आर्स, ये भी आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। तो यहाँ रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी। कोई भी नाउन के शब्द के स्थान पर जो हम यूज करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे इतने सारे। अब इन प्रोनाउन की भी रिफ्लेक्शन जो है वो किससे प्रेजेंट होती है, ये वाले जो शब्द हैं इनसे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बोलूं आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, मैं इसे खुद से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ही बात, मैं ही यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, मैं ही यहाँ ऑब्जेक्ट हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको किसमें मिलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सेकंड है योर सेल्फ, सिंगुलर पर्सन है तो आप सेल्फ लगाओगे, जब ये प्लूरल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, सेल्फ्स करना है। इसी तरीके से ये सारे क्या हैं, ये दोनों भी हमारे प्लूरल हैं, जबकि ये हिमसेल्फ जो है ही के लिए यूज हुआ है और हर सेल्फ शी के लिए। इसी तरीके से हर जो है उसके लिए हमने क्या यूज किया, हर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स बाय हर सेल्फ, वह खुद से गाती है, या शी डज हर वर्क बाय हर सेल्फ, वो अपना काम खुद करती है। तो यहाँ पर इट्स के लिए क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, शी यहाँ प्रोनाउन है, मी यहाँ प्रोनाउन है। शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जो वेट कौन कर रहा है, शी, वह लड़की कर रही है वेट, किसका कर रही है, मेरा कर रही है। शी वाज वेटिंग फॉर मी, मतलब वह मेरा वेट कर रही थी। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन या बोले ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी विल टीच देम या वील टीच देम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपने किसको देखा, वी को, और देम यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई नो हर पेरेंट्स, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को मैं जानती हूँ या जानता हूँ। यहाँ देखते हैं ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है। ही का चेंज किसमें हुआ, हिमसेल्फ में हो गया। अगला है आई कैन गो देयर बाय माई सेल्फ, मैं वहां खुद से जा सकता हूँ। आई का चेंज एज ए ऑब्जेक्ट किसमें चेंज हो गया, माई सेल्फ में। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन छोड़ रहा है ये किसी भी पर्सन की खुद की रिफ्लेक्शन, यानी कि खुद से जो वो काम कर रहा है वो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, ठीक है। बुक नाउन है, नाउन से पहले जो यूज हुआ ये क्या है, ये प्रोनाउन भी है, लेकिन कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो प्रोनाउन देखे हमने। अगले पर आते हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। जब आप ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं तब हम ऑब्जेक्ट के रूप में किसको यूज करेंगे, माइन जैसे शब्द को, योर्स को, आर्स को, देयर्स को, हर्स को, ठीक है। आते हैं अगले पर, वेयर इज योर्स। तो ये जो 3 सेंटेंस हैं इसमें किसकी बात हो रही है, बुक की हो रही है। पहले में बोला गया दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, वेयर इज योर्स, आपकी बुक कहाँ है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमें दे नहीं रखा, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो चीज आई है यहाँ पर, योर्स, आपकी कहाँ है। तो पिछले 2 सब्जेक्ट में, पिछले 2 सेंटेंस में बुक की बात की गई है, तो तीसरे में भी किसकी बात हो रही है, बुक की हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है वो हमने यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं वेयर इज योर्स, आपकी कहाँ है। अब आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पर, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, आप मिरर में किसको देखते हैं, खुद को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो यू का चेंज किस में हो गया, योरसेल्फ में। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने अभी टेबल पढ़ी, उसके जो 3 काइंड्स थे हमने प्रोनाउन के, वो इन एग्जाम्पल में कवर किए हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है इसकी, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स एंड पीपल। जब भी किसी एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु या लोगों के बारे में हम क्या करते हैं, लोगों को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो एग्जाम्पल के लिए 2 तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, नियर और फार। तो यहाँ देखते हैं हम नियर के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, दिस और दीज। दिस होता है सिंगुलर के लिए, जबकि दीज होता है प्लूरल के लिए। अब आते हैं फार पर, फार के लिए हम दैट और दोज यूज करते हैं, दैट सिंगुलर के लिए और दोज जो है हमारा प्लूरल के लिए।
एग्जाम्पल पर आते हैं, दोज वर नाइस, वे अच्छे थे, ठीक है। नंबर सेकंड, लुक एट दैट, उधर देखो, ठीक है, या उसकी तरफ देखो, वहां देखो। कोई चीज दूर है तो उसके लिए इशारा किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, लुक एट दैट, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा। थर्ड देखते हैं, डू यू लाइक दीज स्वीट्स, दीज जो है पास में ही कोई वस्तु है, ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ बोला गया कि डू यू लाइक दीज स्वीट्स, आप इन स्वीट्स को पसंद करते हैं, पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या आप इनको पसंद करते हैं। लास्ट वन, दैट इज अ ब्लैक डॉग, जो डॉग है, काला कुत्ता है, वो पास नहीं है, थोड़ा दूर है, तो उसको बोला जा रहा है इंडिकेट करके कि दैट इज अ ब्लैक डॉग। तो आपने देखा दिस का यूज नहीं हुआ यहाँ पर, आप ऐसे समझ लीजिए दिस इज अ मार्कर, ठीक है। तो मेरे पास कोई चीज है तो मैंने दिस का यूज किया। दैट इज अ चेयर, ठीक है, चेयर दूर है तो मैंने दैट का यूज किया। और दीज आर लाइट्स, ठीक है, दोज आर कर्टन्स। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में हमने देख ली। अब चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। चलिए देखते हैं इसको। रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्शन वाले जो प्रोनाउन, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, चलिए देखते हैं इन्हें। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्शन दर्शाते हैं, तो यहां इनको दो चीजों में हमें देखना है, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। अगर इंटेरोगेटिव में हु है तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन, ठीक है। जबकि रिलेटिव में उसको क्या बोलेंगे, जो। इंटेरोगेटिव में हुम है उसको क्या कहा जाएगा, किसे। जबकि हुम को क्या बोला जाएगा, जिसे। हुज का क्या हो जाएगा, किसका, यहां हो जाएगा जिसका। व्हाट का क्या हो जाएगा, क्या। दैट का हो जाएगा वह, यानी कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है। विच का हो जाएगा कौन सा, यहां हो जाएगा जो, ठीक है। तो अब आते हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों को आप, इन वर्ड्स को आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जबकि ये कहां दिखेंगे हमें, बीच में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के बीच में हम इनको पाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। नंबर 1 पर आते हैं, विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है या आपका पेन कौन सा है। तो यहाँ पर विच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले यूज हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेन है। आगे देखते हैं नंबर 2, whom did you tell, आपने किसे बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आते हैं थर्ड पर, who told you, आपको किसने बताया। सेकंड में था whom did you tell, आपने किसे बताया। थर्ड में है who told you, आपको किसने बताया। नंबर 4, the boy who called me is my friend, वह लड़का जिसने मुझे कॉल की या मुझे बुलाया वो कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर हु जो है सेंटेंस के बीच में आया है, यहाँ मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग यहाँ पर क्या रहेगा, जो, यानी कि जिस लड़के के, जिस डेफिनेट लड़के के बारे में बात हो रही है, ये वही है जिसने मुझे कॉल की, और कौन है वो मेरा फ्रेंड है। आगे देखते हैं, द पेन विच आई यूज इज वेरी गुड, एक डेफिनेट पेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि हाँ जो पेन मैं यूज करती हूँ वो पेन अच्छा है। लास्ट वन, दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, यह वह चेयर है जिसकी एक टांग, एक पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमारे जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में लगते हैं, लेकिन यहाँ बीच में लगकर उन्होंने क्या किया, मीनिंग चेंज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहां पर हम देखेंगे कि जिस भी चीज के बारे में हमसे बात की जा रही है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। These words don't indicate to any specific person, thing और amount। किसी भी चीज के बारे में ये जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, many children were playing, कई बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक बच्चे की बात नहीं की जा रही है, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर कई बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि डेफिनेटली किसी एक को इंडिकेट किया जा रहा है। नंबर सेकंड, आई मेट 2 kids, 1 was very naughty, तो मैं 2 बच्चों से मिली, ठीक है। तो ये जो 2 kids हैं ये किस में आ जाएंगे, यहाँ डेफिनेटली नहीं बोल रखा कि पर्टिकुलर 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम दे रखे हों। यहाँ सिर्फ बोला गया कि मैं 2 बच्चों से मिली और उनमें से जो एक बच्चा था वो काफी शैतान था।
नंबर थर्ड, एवरीबडी हैज अराइव्ड, प्रत्येक या हर कोई आ चुका है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा एवरीबडी हैज अराइव्ड में कि 1 2 3 की गिनती में लोगों को नहीं काउंट किया गया है, जितने भी लोग थे, कम हो ज्यादा हो, सभी आ चुके हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस एवरीथिंग इज रेडी, इसमें बोला गया है कि आपको जो भी काम दिए गए हैं, आपके पास जो भी वर्क है पढ़ाई से संबंधित या किसी भी चीज से, तो आप उसके लिए क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग है, एवरीवन होता तो पर्सन के लिए इंडिकेट करता, एवरीथिंग है तो किसी काम को, नॉन लिविंग जो चीजें हैं उनको बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो क्या है, रेडी हैं। खाने की बात हो रही है कि खाने में क्या क्या है, तो जो भी चीजें बनाई जा रही है वो सारी क्या है, रेडी हैं। पढ़ने की बात हो रही है तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो आप बोलोगे एवरीथिंग इज रेडी। आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप उनके लिए यूज कर सकते हो उसको, एवरीथिंग इज रेडी। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहां हमें देखने को मिल रहा है इट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्सप्रेशंस व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन द सेम वे। तो यहां बोला गया है कि कम से कम 2 लोग चाहिए इन सेंटेंसेस में, यह सिंगुलर से काम नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के रूप में आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे ही, ऐसा कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ईच ऑफ 2, 2 लोग या 2 से अधिक लोग जो आपस में सेम काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार। नंबर 1, दे कांट, अच्छा ये चीज हमारी पॉइंट ये नोट करने वाले हैं, दे कांट यूज विथ सिंगुलर। इन सेंटेंसेस में आपको सिंगल पर्सन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ प्लूरल ही चलेंगे। नंबर 2 पॉइंट है हमारा, द एक्शन शुड बी सेम, जो भी एक्शन एक बंदा कर रहा है वो सामने वाला भी वही एक्शन करेगा, दोनों का एक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे पर क्या नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो यहां आपने देखा ईच अदर, ठीक है, ईच अदर की जगह आप वन अनदर भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं 2 पर, राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और श्याम आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि राम ही कर रहा है श्याम भी कर रहा है, दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। नंबर 3, दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर, यानी कि वे सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी एक ने वो काम नहीं किया, कोई ग्रुप है, 2 लोग हो, 4 लोग हो, कितने भी लोगों का समूह हो सकता है, ठीक है, वो सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये काम मैंने गलत नहीं किया, ये इसने किया, इसने किया है। तो आपस में सभी सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से ज्यादा हैं, ये इसकी क्या है, पहचान है। लास्ट देखते हैं, दे नो ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ मेन प्रोनाउन देखे, इसके अलावा जो हमारे 2-3 रह रहे हैं वो सारे इन्हीं में कवर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन के मेनली काइंड्स मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं, ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल से समझ ही पा रहे होंगे और प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।